नमस्कार। मकर संक्रांति के इस त्यौहार की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो सूरज के उत्तरायण में आने पर मनाया जाता है। सूर्य जब मकर रेखा से होकर गुजरता है तो इस त्यौहार को हम मनाते हैं और हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। क्या कारण है कि हम इस त्यौहार को इस तरह से मनाते हैं और कितना महत्व है हिंदू धर्म से इससे जुड़ा हुआ, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। स्टूडियो में आए हमारे एक्सपर्ट, पूर्व कुलपति राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय और प्रख्यात ज्योतिषाचार्य श्री विनोद शास्त्री जी। विनोद शास्त्री जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो ये त्यौहार है, इसे बहुत ही बढ़ चढ़कर हमारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जाता है। कहीं इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं, तो कहीं इसे बिहू के रूप में, तो कहीं लोहड़ी के रूप में। तो क्या कारण है कि संक्रांति का ये त्यौहार इस तरह से मनाया जाता है? हम इसे संक्रांति क्यों कहते हैं? मकर संक्रांति ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो 12 संक्रांतियाँ होती हैं 12 राशियों की, लेकिन इनमें 2 संक्रांति अयन संक्रांति होती है, एक कर्क संक्रांति और एक मकर संक्रांति। इनमें दक्षिणायन और उत्तरायण सूर्य होता है। 2 विषुव संक्रांति हैं और अन्य संक्रांतियां तो हैं ही। ये 12 संक्रांतियों में मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण होती है। मकर संक्रांति जब होती है, संक्रमण, जो संक्रांति से अभिप्राय संक्रमण, कि एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का जाना। धनु राशि से मकर राशि में जब सूर्य जाता है तो ये मकर राशि और धनु राशि में जो सूर्य है, इसका संक्रमण 2 तरह से है। एक अयनांश के भेद से निरयन और एक सायन। तो एक तो 22 दिसंबर को जो दिन सबसे छोटा होता है, उसी दिन दक्षिणायन हो जाता है, उत्तरायण हो जाता है। और फिर ये मकर संक्रांति जो अयनांश तुल्य भेद के कारण से होती है, तो ये जो संक्रांति है तो ये 14 तारीख को होती है अभी मकर संक्रांति। तो इसमें जो मकर में सूर्य जाता है, मकर राशि शनि की राशि है, और संक्रांति में जब सूर्य का संक्रमण होता है तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि देवताओं का ब्रह्म दिन, ब्रह्म काल है, वो प्रारंभ होता है मकर संक्रांति से, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी वैदिक वाङ्मय में, ज्योतिष शास्त्र में और धर्मशास्त्र में इसके बहुत सारे भेद बताए गए हैं कि ये संक्रांति जब होती है तो संक्रांति का स्वरूप होता है। जैसे इस बार जो संक्रांति हो रही है, ये संक्रांति का एक मानवीय स्वरूप बताया गया है कि जिसमें कुमकुम, पूरे शरीर पर कुमकुम लपेटे हुए है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, चमेली की माला धारण किए हुए है, चांदी के पात्र में खीर खाती हुई कुमारी अवस्था में ये प्रवेश कर रही है। क्योंकि ये मध्याह्न काल के बाद 2:29 पर इस बार मकर संक्रांति हो रही है। तो ये मकर संक्रांति का जो समय है, इस समय से मकर संक्रांति के लिए मकर संक्रांति के बाद की 40 घटी पुण्यकाल होता है। लेकिन चूंकि 2:29 पर हो रही है और उसके बाद 40 घटी लें तो रात्रि आ जाती है, ऐसे समय में पहले का समय ही पुण्यकाल होता है। इसलिए प्रातःकाल 8:05 से सायंकाल 5:50 तक का जो काल है, ये पुण्यकाल है। और इस पुण्यकाल में ही दान पुण्य का विशेष विधान है। ये मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति में, भारत में विभिन्न तरह से, जैसे पंजाब में, जैसे आपने बताया, पंजाब में लोहड़ी एक दिन पहले मनाते हैं, तो इसको पोंगल के रूप में मनाते हैं। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, गुजरात में तो इस दिन बहुत ही संक्रांति पर वो अपने आगे मांडने वगैरह करके घर को सजाते हैं और बहुत ही उत्सव के रूप में मनाते हैं। पूरी दुनिया में आजकल तो मकर संक्रांति, क्योंकि ये मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पूरे विश्व को ये प्रभावित करती है। सूर्य तो सभी के देवता हैं और सूर्य का संक्रमण सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये मकर संक्रांति का जो सूर्य का संक्रमण है, ये संक्रमण काल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसको महापर्व के रूप में मनाया जाता है।
जैसा कि आपने कहा कि सूर्य का जो ये उत्तरायण में आ रहा है एक बहुत बड़ा महत्व है और सूर्य का एक बहुत बड़ा रोल है संक्रांति में। इसीलिए कहीं ये फसलें जब उगती हैं, फसल के समय का बिहू होता है और लोहड़ी होती है, पोंगल होता है, तो सूर्य की जब हम बात करते हैं तो सूर्य पूजा का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। तो किस तरह से सूर्य पूजा की जाए, किस तरह से सूर्य पूजा की जाती है, क्या अर्घ्य दिया जाता है और क्या क्या होता है इसमें सूर्य से पूजा में, ये आप हमें बताएं। देखिए, संक्रांति जैसे ये सूर्य के संक्रांति मकर राशि में आने के कारण से मकर संक्रांति है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जैसे वैसे खगोलीय दृष्टि से तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो सूर्य पृथ्वी से, चूंकि हम सारी गणना पृथ्वी से करते हैं, तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है तो उस कालखंड को ही मकर संक्रांति कहा, जैसे अपनी पहली चर्चा हुई। पर ये सूर्य क्या है, पूरी दुनिया और ये सृष्टि है, ये अग्नि सोमात्मकम जगत। अग्नि और सोम, अग्नि में सोम की आहुति से एक यज्ञ चलता है और उस यज्ञ से ही सृष्टि होती है और वो सृष्टि प्रक्रिया संवत्सर है। सूर्य की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है कि सूर्य आत्मा जगतस्थुकश्च, सूर्य ही आत्मा है, वही परमात्मा है। हम में भी जो हर जीव में, जितने भी चराचर जगत में जो जीव हैं, उन सभी में सूर्य की ही आत्मा, वो परमात्मा है, हम में आत्मा है। तो सूर्य में ये जो दो तरह की जो ये उत्तरायण होगा, जैसे अभी उत्तरायण हुआ है सूर्य, तो उत्तरायण और दक्षिणायन जो दो गतियां होती हैं, तो दक्षिण और उत्तर की तरफ से, उत्तर में तो दक्षिण में तो ऋताग्नि होती है, तो ऋताग्नि तत्व होता है दक्षिण में, और उत्तर में सोमाग्नि होती है। और ये सोमाग्नि उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है, ऋताग्नि दक्षिण से उत्तर की तरफ आती है, और ये जो आवागमन का जो क्रम है यही यज्ञ है। तो ऋताग्नि में ऋत सोम की आहुति होती है, यही यजन प्रक्रिया है। इसी को हम प्रजापति भी कहते हैं। इस यज्ञ को ही संवत्सर यज्ञ कहते हैं और संवत्सर को ही प्रजापति कहते हैं। तो ये चूंकि मकर संक्रांति पर सूर्य का दक्षिण से उत्तर की तरफ आना प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऋताग्नि का जब दक्षिण से उत्तर को आना और ऋत सोम का उत्तर से दक्षिण को जाना, इसलिए जो ये अग्निकण हैं वो शीर्ण होते हैं ऐसे समय में। और शीर्ण होने के कारण ही जो मकर संक्रांति है, इसी दिन से शिशिर ऋतु का भी प्रारंभ होता है। वैसे 6 ऋतुएं हैं, तो इनमें शिशिर ऋतु का भी प्रारंभ होता है। और शिशिर ऋतु ये शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, हेमंत के बाद और फिर ये शिशिर ऋतु के साथ ही फिर नया संवत्सर प्रारंभ होता है। तो मकर संक्रांति में नए साल की गणना भी इस दिन से की जाती है। और इस दिन जो पहले के समय गुरुकुल हुआ करते थे, ऋषिकुल हुआ करते थे, उसमें तो वेदाध्ययन का जो तीसरा काल है वो इसी दिन से प्रारंभ होता था। इसके बाद बच्चों को यज्ञोपवीत का जो समय है वो बसंत पंचमी से हो जाता था। तो यहाँ वेदाध्ययन की शुरुआत भी इससे मकर संक्रांति के दिन से ही हो जाती थी। इसलिए ये सूर्य की जो अग्नि स्वरूप सूर्य है, उसकी बहुत बड़ी महत्ता है इसके अंदर। ये आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि जो गुरुकुल का जो समय था और उस समय गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, उसमें भी मकर संक्रांति का आज के दिन का एक विशेष महत्व है। तो किसी न किसी तरह से हमारी जो स्टडीज़ हैं, हमारी जो विद्या है, इसका भी इसमें बहुत ज़्यादा आज के दिन, अगर कहते हैं कि शुरुआत करें कोई ऐसी नई चीज़ की, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो किसी तरह से आज के दिन की अगर पूजा अर्चना किस तरह से होती है वो करें, तो उसमें उनको एक बहुत लाभ मिलेगा। शीत का कम होना और उष्ण का थोड़ा बढ़ना, जैसा कि आपने कहा, तो इसमें जो हमारा ये जो और क्या इसकी धार्मिक महत्ता है, क्या क्या इस समय किया जाना चाहिए आपके ज्योतिष के हिसाब से और ग्रह गोचर के हिसाब से, किस तरह की पूजा अर्चना होनी चाहिए? जैसे अभी आपने कहा कि शीत का कम होना, तो पुनः पुनः रतिशयन शीर्णा अग्निकणा स काला शिशिर है, कि जिसमें अग्निकण धीरे धीरे शिथिल होते चले जाते हैं और फिर उसमें सोम की आपूर्ति होने लग जाती है। तो ये काल बहुत पवित्र काल की शुरुआत होती है। इसी समय अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान वर्धन आदि विशेष रूप से होता है। कि इसके वैसे तो संक्रांति के दिन पंचांग का
पाठन भी होता था और विद्वान लोग इकट्ठे होकर के एक गोष्ठी किया करते थे और उसके बाद में फिर शास्त्र चर्चा हुआ करती थी। और नए विद्यार्थी जो होते हैं, जो वेदाध्ययन प्रारंभ करते हैं, वेदाध्ययन तो पहले के हैं, लेकिन आज का अध्ययन ही सब कुछ वेदों में है। जिस भी विद्या को, जिस भी शास्त्र को पढ़ा जाए वही वेद है, वेद के अंतर्गत ही सारे आते हैं। इसलिए इसका जो ये कालखंड, ये बहुत श्रेष्ठ समय है। आजकल वैसे तो मुहूर्त जब देखते हैं, लेकिन ये एक अबूझ सा मुहूर्त है कि शुभारंभ करने के लिए। वैसे तो शास्त्रों में तो संक्रांति का दिन किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए श्रेष्ठ नहीं माना जाता, लेकिन विद्यारंभ के लिए और वेदाध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। और इसके साथ ही दान पुण्य का भी विशेष इस दिन रहता है, क्योंकि जब श्रेष्ठ समय में किया हुआ संकल्प सबसे श्रेष्ठ रहता है, उसके परिणाम भी श्रेष्ठ रहते हैं। और हमारे जीवन की सार्थकता भी यही है कि हम हमारे जीवन को पुण्य और दान के माध्यम से ही सार्थक कर सकते हैं, और उसके लिए एक श्रेष्ठ और पवित्र दिन है। जैसा कि आपने कहा कि दान पुण्य की भी एक बहुत महत्ता है इस दिन में। हमने बहुत जगह देखा है, सुना है, पढ़ा है कि तिल का दान किया जाता है, तिल के पकवान बनाए जाते हैं, तिल का जो पकवान बना के भगवान को अर्पण किया जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि तिल का इस तरह से दान होता है, और क्या महत्वता है तिल की आज के इस दिन के साथ में? मकर संक्रांति में तिल का, गुड़ का, ऊनी वस्त्रों का और सब कई सारी वस्तुओं के चारा आदि देने का दान का महत्व है, क्योंकि शास्त्रीय क्रम में तो काष्ठ का दान और अग्नि का दान श्रेष्ठ माना गया है। अब जहाँ अग्नि का दान आता है तो अग्नि में सब कुछ आ जाते हैं। हम शीत से, सर्दी से ठिठुर रहे होते हैं, तो अगर कोई गर्म कपड़ा दान कर दे तो उसको जो दिल से आह मिलती है, दिल से जो दुआएं मिलती हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती, अमूल्य निधि होती है। वैसे ही किसी भूखे को गरम गरम कुछ खाने को दे दिया जाए तो वो बहुत प्रसन्न होगा। ऐसी स्थिति में तिल और गुड़, तिल का संबंध शनि से है, गुड़ मीठा होता है। गुड़ का जो प्रारंभ होता है जहाँ से आता है, ईख से आता है, गन्ने से आता है। तो गन्ना तो बुध स्वरूप है, और गन्ने में जो रस है वो शुक्र स्वरूप है, और गन्ने में जो मिठास है वो बृहस्पति का स्वरूप है, और फिर जो गुड़ बन जाता है तो मंगल का स्वरूप बन जाता है। तो एक ही चीज में, गुड़ में कितने सारे ग्रहों का समावेश है, और तिल शनि स्वरूप है। और तिल में जो कृष्ण स्वरूप है वो चंद्र, कृष्ण का जो चंद्रमा में भी जैसे कृष्ण और श्वेत होता है, वैसे ही तिलों में भी सफेद और काले तिल होते हैं। वो श्वेत कृष्ण जो तिल होते हैं, ये तिल चंद्रमा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और शनि का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और मकर की संक्रांति है, तो ऐसी स्थिति में, और सूर्य अग्नि स्वरूप है, सूर्य अग्नि स्वरूप होने से इन सारे ग्रहों का समावेश हो जाता है। और इन सारे ग्रहों के समावेश में गुड़ के साथ में तिल को मिला करके दान किया जाए, खिचड़ी बना करके गरम गरम खिचड़ी दी जाए, गौ माता को चारा दिया जाए, और अन्न का दान दिया जाए, ऊनी वस्त्रों का दान दिया जाए, घी का दान दिया जाए, तेल का दान दिया जाए। और दान तो जिस तरह से मनसा वाचा कर्मणा, कि जैसे महाराष्ट्र में जो है ना कि गुड़ देव, तिल और गुड़ देव, और जैसे गुड़ जैसी मीठी मीठी वाणी बोलो। तो ये मीठी वाणी जैसे न वचने का दरिद्रता, कि ये भी दान है कि आपने अपनी वाणी से किसी को आहत नहीं किया। आपने दान देने से सिर्फ वस्तुओं का ही दान नहीं है। आप यदि बलवान हैं तो अपने आप में शक्ति है तो किसी की सहायता करने का संकल्प लेना चाहिए। आपके पास में धन है तो किसी जिसको आवश्यकता है उसकी सहायता करनी चाहिए। और आपके पास ज्ञान है तो किसी भी व्यक्ति को, किसी विद्यार्थी को, या जिसको जो पात्र है उस पात्र को ज्ञान देना चाहिए। और ये भी दान है, केवल इन वस्तुओं का ही दान नहीं है, ज्ञान का भी दान देना चाहिए, अपने बल और शक्ति का भी सदुपयोग करना चाहिए। और इनके प्रति एक ही दिन दान नहीं करना चाहिए। ये जो दान किया जाता है
ये वर्ष भर के लिए संकल्प होता है, अन्यथा एक दिन किसी को बहुत खिला दो और उसके बाद वो भूखा मरे, उससे क्या मतलब। एक दिन दान के लिए निमित्त जितनी भी चीजें हैं वो निकाल के रख देनी चाहिए और फिर वर्ष भर उनका दान करना चाहिए। इस दिन संकल्प ले लेना चाहिए। तो मनसा वाचा कर्मणा, हम जितना कर सकें उतना हमें दान पुण्य करना चाहिए। उससे व्यक्ति को स्वयं की जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है और प्रसन्न होते हैं और कभी तनाव में नहीं होते, जिससे कई तरह की बीमारियां भी नहीं होती और वो स्वयं, परिवार और राष्ट्र सभी प्रसन्न स्थिति में बन जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही आपने खूबसूरत बात कही कि जो गुड़ का जो दान दिया जाता है तो उसका महत्व यह है कि मीठा बोलें गुड़ की तरह। और अगर आप मीठा बोलेंगे तो आज के इस ज़माने में मीठा किसी से बोलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दान है कि अगर आप किसी को मिठास से अगर आप उसका स्वागत कर रहे हैं तो उसके मन से आपके लिए बहुत दुआएं निकलेगी। और जैसा कि आपने कहा कि जो पात्र है उसको दिया जाए, चाहे खाने की चीज़ हो, पीने की चीज़ हो, कोई विद्या हो, कुछ भी हो, उसको एक पात्र को दिया जाए तो उसका बहुत ही एक बड़ा महत्व रहता है। महिलाओं का एक विशेष इस आज के दिन में विशेषपूर्ण एक होता है कि वो अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं, कई तरह के वो भी दान पुण्य करती हैं। तो वो किस तरह से जुड़ा है मकर संक्रांति से महिलाओं का ये पूजा और अर्चना? जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है, वैसे तो ये जो महिला और पुरुष दोनों ही अर्ध नारीश्वर हैं और ये जो सूर्य का संक्रमण है कि मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति तक और कर्क संक्रांति से मकर संक्रमण तक, इनमें 24-24 अंश के जो क्रांति व्रत हैं, ये 24-24 अंश 24-24 पसलियाँ होती हैं पुरुष की और स्त्री की, और इन्हीं से 48 पसलियाँ बनकर एक संवत्सर बनता है और यही अर्धनारीश्वर है। इसलिए इसमें समाज में, देश में और विश्व में महिला का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और महिला ही धुरी होती है परिवार की, समाज की। इसलिए जैसे कहा ना अपने यहाँ, तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और हम उसकी शुभकामनाएं चाहते हैं, वो पूजनीय है, लेकिन वो जब स्वयं कामना करती है कि उसका सौभाग्य अखंड रहे, उसका सौभाग्य वो अपने पति के लिए और अपने प्रियजनों के लिए अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं, तो इसमें संकल्प लेती हैं। और जिसको अपनी राजस्थानी भाषा में, देसी भाषा में कल्पना कहते हैं कि वो 13 चीज़ें कल्पती हैं। 13 चीज़ें कल्पने के पीछे है कि 12 संक्रांतियाँ होती हैं, तो 12 तो संक्रांतियों का कभी कभी अधिक मास होता है, इसलिए एक मास अधिक, संक्रांतियाँ तो 12 ही होंगी चाहे अधिक मास हो, इसलिए 13 कल्पना करते हैं। और एक विशेष रूप से अपने जो अत्यंत पूजनीय व्यक्ति होते हैं, इनके लिए इसलिए कहीं कहीं 14 की कल्पना करते हैं, 14 कल्पते हैं, और इन 14 चीज़ों को कल्प के फिर संक्रांति के बाद में वो दान करती हैं। और मन में कई तरह के अन्य भी, जैसे वस्तुओं के दान के साथ साथ वो मन में कई तरह के सहायता के, अपने कई तरह के जो दोष हैं उनको परित्याग करने का भी, क्योंकि ये सिर्फ वस्तुओं का दान ही नहीं, अपने अंदर मन को स्नान, क्योंकि इस दिन स्नान भी किया जाता है और तर्पण भी किया जाता है, पितरों को तर्पण किया जाता है। तो जो तर्पण हम करते हैं, तर्पण पितरों को मृत्यु के बाद तर्पण करें, जीवते जी का सम्मान नहीं करें तो सब बेकार है। तो ऐसे में पितरों का संबंध, जिसके बुजुर्ग माता पिता हैं, सास ससुर हैं, वो जीवित हैं, उनका जब तक सम्मान नहीं होगा तब तक पितर तृप्त नहीं होते हैं। इसलिए जो जीवित हैं उनका सम्मान करें, उनको तर्पण करें, और फिर जो हमारे पूर्वज हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिसको श्राद्ध और तर्पण कहते हैं। ये इस दिन ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और वो महिलाओं के माध्यम से, महिलाएं इसमें श्रद्धा की, और ख़ास तौर से उनमें जो अग्निकर्ण विशेष रूप से हैं, क्योंकि अग्नि सोम पुरुष प्रधान सोम है, तो अग्नि पुरुष में, पुरुष की अग्नि पुरुष है लेकिन रहती स्त्री में है, सोम स्त्री है लेकिन रहता पुरुष में है। इसलिए जब अग्नि का सम्मान होगा, देवी का सम्मान होगा, और देवी स्वयं कामना करेगी कि कल्याण हो परिवार का, कल्याण हो पति का, तो निश्चित रूप से संक्रांति का पर्व सार्थक होता है। और ख़ास तौर से इस दिन जो पितरों को तर्पण किया जाता है, तीर्थ स्थल पर, नदियों में, समुद्र में स्नान करके, क्योंकि आज के दिन गंगा सागर में भी जो
महाभारत की कथा के अनुसार वहाँ भी 60,000 जो सुगर के पुत्र थे उनका उद्धार किया था। तो गंगा सागर में भी जाकर के स्नान करते हैं, एक दिन के लिए वो समुद्र भी अपना स्थान छोड़ देता है। ये ऐसी प्रभु की विचित्र कृपा है, ये प्रभु सूर्य की कृपा है। तो इसलिए ये जो महिलाओं का, जहाँ तक आपने प्रश्न किया, महिलाओं के माध्यम से जब हम किसी देव स्थान पर या ऐसे नदी पर स्नान करके तर्पण करते हैं, दान करते हैं, और ये महिलाएं जब संकल्प लेती हैं तो वो पूरे परिवार के लिए, परिवार ही समाज है, फिर समाज ही राष्ट्र है, और वो पूरे विश्व कल्याण की ओर जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इनका इस तरह के संकल्प और कल्पना, क्योंकि महिलाओं को कमज़ोर नहीं माना जाता। ये एक क्योंकि शक्ति ही वही है, ऊर्जा ही वो है, परिवार हो या राष्ट्र हो। इसलिए ये मकर संक्रांति का पर्व महिलाओं के संकल्प के साथ में दान पुण्य की पूर्ति तो तभी होती है, और उसी से सार्थकता होती है। जी, स्नान और दान का ये विशेष महत्व है। और आपने कहा महिलाएं जो हैं वो एक शक्ति स्वरूप हैं, और वो अगर संकल्प लें किसी प्रकार का तो निश्चय ही परिवार के साथ साथ समाज और देश का भी उत्थान उसमें होता है। और जो ये दान पुण्य उन्होंने वो करते हैं, जो धार्मिक उसके पीछे ये बातें हैं, बहुत ज़्यादा जो मकर संक्रांति जो है उसका किसान और कृषि से भी विशेष तारतम्य है। तो क्या एक ऐसा रोल है जो इस समय में मकर संक्रांति पे किसानों को और कृषि को इससे जोड़ता है? वैसे जो सूर्य का संबंध तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भरणी नक्षत्र में जब सूर्य आता है, जो अभी मकर के बाद में आएगा, उस समय आसमान से एक अमृत तत्व गिरता है पृथ्वी पर। वो अमृत तत्व ही गाय के गोबर के माध्यम से पृथ्वी पर जाता है, और फिर जितने भी अन्न हैं उनमें रस पैदा करता है। और इसीलिए दक्षिण से पहले जो चर्चा हुई थी कि अग्निकर्ण उत्तर से दक्षिण को सोम अग्नि जाती है और दक्षिण से ऋताग्नि आती है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब फसल कटती है तो किसान को पता है कि दक्षिण से ऋताग्नि आती है, इसलिए फसल जब काटता है किसान तो दक्षिण की तरफ से ही पहले फसल को काटना शुरू करता है। क्योंकि फसल, अगर खेत में फसल है तो ये एक सत्य है कि खेती के किसान जानते हैं दक्षिण से पहले फसल पकती है। तो जो कि दक्षिण में सूर्य था और दक्षिण से अब उत्तरायण को आ रहा है, तो वो फसल जैसे सूर्य उत्तरायण को आता है वैसे ही फसल भी दक्षिण से पकती हुई उत्तर की आती है। जैसे खेत चाहे उसका 10 बीघा का ही है, लेकिन उसका दक्षिण से पकती हुई फसल आती है और दक्षिण से ही काटना शुरू करता है। तो किसानों के लिए तो ये बहुत ही अमृत तत्व जो अन्न में आता है, जिसको खा करके हम औषधि स्वरूप, अन्नम औषधम, अन्न ही औषधि है, और उसी से सब स्वस्थ। आज हमें जो रोग निरोधक क्षमता की कमी है वो इसलिए ही है कि जो सूर्य से अमृत तत्व आता है वो गाय के गोबर के माध्यम से जमीन में जाता है, और वो खाद आजकल है नहीं, यूरिया और कृत्रिम खाद हो गए, इसलिए वो अमृत तत्व का जो अभाव है वो आजकल रोग निरोधक क्षमता को कम कर दिया, और उसके कारण ये कई तरह के डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और कई तरह के रोग। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो किसानों का इस समय जो रोल है वो ये है कि वो उत्तरायण जब आ रहा है तो एक उस तत्व जो होता है विशेष, उसको वो यूज़ होता है उस समय। हम जयपुर में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, पतंगबाजी का भी आज के दिन बहुत ज़्यादा होती है आज के दिन में इस, और बहुत सारे त्योहार से जुड़ा एक विशेष चीज़ है जो मनाते हैं बहुत ही उत्साह से हमारे जो युवा हैं, चाहे हर वर्ग के जो लोग हैं, पतंगबाजी आज के दिन में करते हैं। पतंगबाजी भी, पतंग हम छत पर जाकर या मैदान में जाकर के पतंग उड़ाते हैं और ऊपर आसमान की तरफ दृष्टि डालते हैं, क्योंकि जब नज़र ऊपर आसमान में जाती है तो सूर्य मकर संक्रांति के दिन जब हम बाहर देखते हैं तो उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे ऊपर आता है, और वो हमारी जो रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही हमारी जो ज्ञान को, हमारी प्रज्ञा को भी बढ़ाता है। इसलिए बाहर वो जरूरी नहीं पतंग उड़ाएं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन धूप सेवन तो करना ही चाहिए, और सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, उसके प्रति दान पुण्य का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य हमारा परम पिता है। वो पिता मैं उनसे भी सबसे ऊपर है, वही हमारा पिता है। इसलिए उसके आगे हम संकल्प लें तो हमारे सारी
परेशानियां जी, दूर बहुत ही होती बहुत ही हैं। बहुत जी, ही आपने ये बहुत ही उत्तम बात कही कि अगर हम सूर्य देवता के सामने संकल्प लें और जैसा कि कहा कि स्नान, दान और सम्मान आज के दिन अगर हम करें तो उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारी जानकारियां जो आपने हमें दी, किस तरह से पूजा अर्चना दान पुण्य होना चाहिए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत इन सब के लिए धन्यवाद।